Hi everyone, this is Chris here and you're watching Yoddha Academy. So my dear students, आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था, मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर पढ़ने का जो है सही समय क्या होता है ना। लगातार ये आ रहा था और बहुत सारे बच्चे का ये सवाल आता है कि कब पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए और पढ़ते वक्त जो है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वैसे कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा, मतलब जब आपका मन करे, है ना, जब आपको लगे कि आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन तब पर भी प्यारे बच्चों कुछ ऐसे चीज हैं जिसे हम अप्लाई करके कुछ ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं और आराम से चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा क्या लगता है, मेहनत लगता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस बैच के बारे में। वैसे स्टूडेंट जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए रफ्तार बैच है। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुल 200 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स मतलब क्या, 200 मार्क, 200 मार्क्स आपको इस बैच में मिलते हैं, रफ्तार बैच में। इनमें आपको हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स, सारे चीज आपको इसमें मिलते हैं A to Z। तो वैसे बच्चे जो इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 11th के भी बैच आपको वहां पे मिल जाएंगे और भी बैचेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है ना, कॉमन सवाल ये रहता है कि सर पढ़ाई दिन में करना चाहिए या पढ़ाई शाम में करना चाहिए। मतलब बच्चे का एक सवाल रहता है कि पढ़ाई हमें दिन में करना चाहिए, मतलब मॉर्निंग के टाइम में करना चाहिए, या फिर हमें पढ़ाई इवनिंग के टाइम में करना चाहिए। ये कॉमन सवाल रहता है बच्चों का, सर कौन बेस्ट है। और बहुत सारे बच्चे को लगता है क्या कि मॉर्निंग में सवेरे सवेरे जग के यदि हम पढ़ाई करेंगे ना तो वो हमारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा आएगा, है ना, और बहुत ही लॉन्ग टर्म हमारे मेमोरी में रहेगा, ठीक है। वैसे तो ये साइंटिफिक प्रूव्ड हो चुका है, पढ़ने का जो कोई मतलब एक जो होता है उचित समय नहीं होता है। जब आपको लगे तब आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन चीज है प्यारे बच्चों कि आपको कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम इसलिए बेस्ट माना जाता है कि जब आप रात में सोते हैं तो आपका शरीर क्या होता है, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। आपको पता होनी चाहिए कि जब हम लोग सोते हैं, सो के जगते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो फुल क्या एनर्जी से भरा हुआ रहता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सर सो के जगने के बाद एनर्जी कैसे। तो कभी आप याद कीजिएगा प्यारे बच्चों कि कोई फंक्शन में या शादी में आप जग गए होंगे, है ना, रात भर, तो दिन में बिल्कुल ही आपको लगता होगा कि हमारे अंदर एनर्जी कुछ बचा ही नहीं है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है, 4 बजे के बाद जो टाइमिंग होता है ना, वो पढ़ने का सबसे बेस्ट माना जाता है कि उस समय जो भी याद किया जाएगा वो हमारे माइंड में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो उसका एक ही रीजन है प्यारे बच्चों, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप सो के जगते हैं तो आप पूरी तरह से तरोताजा रहते हैं, एकदम बिल्कुल आप फ्रेश रहते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम यानी कब आपको पढ़ना चाहिए, तो आप मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग से आपको मॉर्निंग में जरूर जग के क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए। और दूसरा जो टाइमिंग होता है वो प्यारे बच्चों होता है इवनिंग का, यानी 6 से 9 के बीच जो होता है वो भी आपके लिए सबसे क्या होता है, बेस्ट टाइम होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दोपहर में भी पढ़ते हैं, दोपहर में भी उसे पढ़ना अच्छा लगता है। अब देखिए दूसरा सवाल ये तो आ गया, सर पढ़ना कब चाहिए, तो वो तो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कब कब इच्छा करता है पढ़ने का, ठीक है। और मेरा एक चीज ये भी मानना है कि जब भी आपके मन में ये अच्छा ख्याल आए कि हमें पढ़ना है तो तुरंत पढ़ने के लिए क्या करना है, बैठ जाना है। क्योंकि मन जो होता है, कहता है माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, मन जो है एक बेचैन चिड़िया होता है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों कि आपको जब लगे, जैसे मन में ये आए कि हमें पढ़ना है, तो फटाक से कॉपी किताब लेके बैठ जाना है पढ़ने के लिए, एकदम बिल्कुल देर नहीं करना है। ये नहीं कि उसे टालना है, आधे घंटे में पढ़ लेंगे, 1 घंटे में पढ़ लेंगे, कुछ देर के बाद पढ़ लेंगे, शाम में पढ़ लेंगे, दोपहर में, क्योंकि फिर मन आपका क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो इसलिए ये नियम कहता है, ये साइकोलॉजी का नियम है कि यदि आपके मन में कोई चीज अच्छा करने के लिए आ रहा है, मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें देर बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाक से उस एक्शन पे क्या ले लेना है, क्विक,
है ना, रिएक्ट कर देना है कि मन में बोला कि पढ़ना है तो बैठ जाना है, ठीक है। और हाँ, यदि मन में बुरा ख्याल आए, कोई गलत चीज का ख्याल आए, तो फिर वहां पे रुकना है, वहां पे क्या करना है, रुकना है, और अच्छे कामों के लिए बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अब सवाल आता है कि कहाँ पे पढ़ें, कैसे वातावरण होना चाहिए, किस तरह के इन्वायरमेंट होना चाहिए, किस जगह पे हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबका अलग अलग होता है। कुछ को होता है कि मतलब ओपन एरिया में उसे पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रीट लाइट होते हैं ना, वहां पे जाके उसे पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रूम के अंदर एकदम पूरा पैक होके पढ़ने में अच्छा लगता है। तो वो चॉइस आपका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार कहाँ पे पढ़ना चाहिए, किस जगह पे पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो शांत वातावरण है, इन्वायरमेंट जहां बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, जहां पे आप एकदम 100% अपने पढ़ाई को आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, तो आपको वहीं पे प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ये हमेशा दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप जिस रूम में है तो आप उस रूम में बंद हो जाइए, ठीक है। कोई तरह का वहां पे शोरगुल नहीं जाना चाहिए। आप आराम से चीजों को समझिए और चीजों को क्या कीजिए, पढ़िए, अच्छे ढंग से रिवाइज यानी रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये चीज होता है। अब सवाल आता है कि पढ़ाई के वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि पढ़ाई के वक्त जो है किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला चीज ये है प्यारे बच्चों कि पढ़ाई के वक्त जो है आपको व्हाट्सएप से और फेसबुक से थोड़ा दूरी बना लेना है। मोबाइल जो है उसमें जो नोटिफिकेशन है उसे म्यूट कर देना है। नहीं तो क्या होता है कि पढ़ाई के वक्त जो है, आज जो मॉडर्न युग है ना, हमारा मन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, विचलित होता है। हम क्या करते हैं कि कुछ भी मतलब वहां पे आता है, मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो फटाक से उसे क्लिक करके हम लोग क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के वक्त जो है आप इन चीजों से दूरी बना के रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और साथ ही साथ जाते जाते प्यारे बच्चों, यदि आपने रफ्तार बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर रफ्तार बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको ग्रामर का फुल नोट्स, हैंड रिट नोट्स मिलते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के जो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट है वो आपको मिलते हैं प्यारे बच्चों, वीडियो लेक्चर मिलते हैं आपको, है ना। तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए, ये बैच बहुत ही आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और वैसे बच्चे जो 11th के हैं उनके लिए भी वहां पे योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन पे बैचेज हैं, और 10th वाले के लिए भी है। तो जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हमसे पेड बैच में जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो वो जरूर क्या करें, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कहां पे जाके, तो प्ले स्टोर पे जाके आप लिखे योद्धा एकेडमी और वहां से डाउनलोड करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।